अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ समन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ़िज़िक्स का हमने फर्स्ट जो है लेक्चर वो कवर कर लिया है कि उसमें हमने क्या पढ़ा था। फ़िज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर में हमने 9th क्लास के 1/4 आर्टिकल्स जो हैं वहाँ तक हमने सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए थे। आज जो हमारा सेकेंड लेक्चर है फ़िज़िक्स का 9th का, इसमें हमने 1.5 से जो ऑनवर्ड लेक्चर्स हैं ना फर्स्ट चैप्टर के, वो कवर करने हैं। तो देखिए, इनमें से हम इम्पोर्टेंट MCQs, इम्पोर्टेंट शॉर्ट्स और लॉन्ग जो हैं हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या अहम है, क्या नहीं अहम, और क्या MCQs कौन कौन से बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं और लॉन्ग कौन से आ सकते हैं। हर चीज़ आपको कवर करवा दूँगी इंशाल्लाह। तो देखें, इसका जो है, देखिए फर्स्ट मैंने हाईलाइट करवाया द मून इज़, ये उसकी वैल्यू दी गई है मीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी कि ये MCQs है, ये आप लोगों ने करना है और ये वैल्यू भी आपने ज़ुबानी याद रखनी है कि जो मून है वो इतने मीटर्स जो है वो ज़मीन से दूर है। यानी कि देखें, इसको शॉर्ट फॉर्म में, इसको साइंटिफिक नोटेशन, ये एक नंबर था, ये लॉन्ग नंबर है, इसको हम पढ़ें तो ये यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 इस तरीके से हम करके पढ़ेंगे ना, तो ये बहुत लेंथी नंबर है, इसको पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, इसको ईजी बनाने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं ना, उस मेथड को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, अब देखें ये कितनी छोटी फॉर्म बन गई है इसकी। देखें, अब हमने क्या किया, हमने जहाँ पर पॉइंट नहीं ना होता वहाँ पर उसके लास्ट पे पॉइंट होता है। तो अब इसके ज़ीरो के एंड पे पॉइंट था, तो हमने इस पॉइंट को हमने फर्स्ट जो नॉन ज़ीरो डिजिट होता है ना उसके बाद में कन्वर्ट करना होता है। तो देखें, इस ज़ीरो से इधर आया 1 हो गया, फिर इधर आया 2, इधर आया 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो इसने जो कितने डेसिमल्स पॉइंट इसने जो है वो जंप किए हैं, तो वो इसने 8 किए हैं। तो दैट्स मीन के 3.84 एज लिख देंगे इनटू, अब 10 टू रेस हमने ये ज़ीरोस की जगह हमने 10 लिख दिया। अब हम ये यहाँ पे कितने जंप करके आया है डेसिमल्स, तो ये 8 डेसिमल्स को जंप करके आया। आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं, 8 से लेके 0 तक जो डेसिमल्स हैं वो 8 हैं। तो 10 टू रेस पावर 8 और साथ में उसका यूनिट हमारे पास मीटर था, तो हमने मीटर लिख दिया। ये MCQ है, द मून इज़ 3.84 इंटू 10 टू रेस पावर 8 मीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ओके हो गया। देन इसकी डेफिनेशन देखें, ये काफ़ी अहम है शॉर्ट के लिए, तो आपने कर लेनी है। कि देखिए डेफिनेशन है कि इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय नंबर बिटवीन 1 एंड 10। यानी कि एक साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, साइंटिफिक नोटेशन एक नंबर होता है जिसको हमने एक्सप्रेस करवाना होता है किस फॉर्म में, पावर ऑफ 10 में, यानी कि 10 की पावर की फॉर्म में। जैसे ये देखें, ये एक नंबर था, हमने साइंटिफिक नोटेशन बनाने के लिए क्या किया, हमने 10 की पावर लगाई। वो जितने हमारे पास डेसिमल्स प्लेसेस होंगी हम उतनी ही उसकी क्या करेंगे, पावर लगा देंगे। ओके हो गया। इन साइंटिफिक नोटेशन यही चीज़ है कि सम पावर ऑफ 10 में हम उसको एक्सप्रेस करवा देते हैं किसी नंबर को। तो ये होता है साइंटिफिक नोटेशन। देखिए, जैसे एक और नीचे एग्जांपल दी गई है 62750। अब ये है, अब इसको वो कह रहे हैं कि कन्वर्ट करें साइंटिफिक नोटेशन में। ये इस तरह के जो नंबर्स दिए गए होते हैं ना, ये शॉर्ट में पूछते जाते हैं कि कुछ नंबर दे दिए जाते हैं और कहते हैं कि जी इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। तो जैसे ये देखें, आपको ये आना चाहिए कैसे होगा। अब इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता दैट्स मीन कि उसके लास्ट पे डेसिमल पॉइंट होता है। अब इस ज़ीरो के बाद एक डेसिमल पॉइंट हम फर्स्ट कर लेते हैं, इसको हमने लेकर आना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है हमारे पास वो है जी 6। देखिए 6 फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है ना, ये वाला। इसके बाद ये पहला नॉन ज़ीरो, यानी ये ज़ीरो नहीं है, जो पहला नॉन ज़ीरो नंबर होगा ना उसके बाद हमने डेसिमल लेके जाना है। अब ये ज़ीरो के बाद है, तो ज़ीरो से इधर आया 1, यानी कि 1 क्रॉस किया इसने, फिर 5, यहाँ पे 2 क्रॉस कर दिया, 3, 4 मीन्स के 10 की पावर आ जाएगी 4। देखेंगे उन्होंने वो छोटे छोटे पहले स्टेप बाय स्टेप 1 1 करके लेके गए हैं, हमने सिंपली इसको जो क्या कर दिया है, सीधी तरह इसको सॉल्व कर दिया है। तो देखिए 6.275, अब इसने 4 वैल्यूज़ क्रॉस की थी, तो 10 टू रेस पावर 4 इसका आंसर आ गया। ओके हो गया। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद है एक और एग्जांपल दे दी गई है 0.00045 सेकेंड। अब एस का सेकेंड है, हमने पीछे पढ़ कर आए हैं कि जहाँ पर भी एस लिखा आएगा उसका मतलब हमारे पास टाइम दिया गया है वो सेकेंड हम उसको कंसिडर करते हैं। तो देखिए इसको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी दे दिया गया है, ठीक है जी, यहाँ पे पॉइंट हमारे पास दे दिया गया है। हमने क्या करना है, इस पॉइंट को लेकर आना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, ऐसे ही है ना।
फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आए तो फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट है वो हमारे पास है 4। ऐसे ही बात है। देखिए अब ये लेफ्ट साइड पे है हमारे पास, जब लेफ्ट साइड पे अगर पॉइंट दे दिया गया ना होना तो उसको अगर हमने राइट पे लेके आना है ना तो इसका मतलब है उसकी पावर हमारे पास जो है वो माइनस में आएगी, हमने उसकी पावर को माइनस कर देना है। फिर देखें अब इसने ये जो क्रॉस किए हैं ना वो कितनी वैल्यूज क्रॉस कर रहा है, 0 के बाद 1 हो गई, फिर ये 02, ये 03 और 4 के बाद आएगा तो ये 1 2 3 और 4, तो 4 वैल्यूज इसने जो है वो क्रॉस की हैं। तो देखिए 4 के बाद अगर पॉइंट आएगा तो 4.5 इंटू 10 टू रेस पावर 4 आ गया। अब माइनस इसके साथ क्यों आया, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास पॉइंट दिया गया है। अगर हमने लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट लेके आना है ना तो हमने साथ में माइनस का साइन पुट करना है। लेकिन अब देखें यहाँ पे ऊपर क्या था, यहाँ पे लास्ट पे था, मीन्स कि ये राइट पे था। तो राइट से जब लेफ्ट की तरफ आएंगे ना तो वहाँ पे वो पॉजिटिव आएगा। देखें हमने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया तो ये मतलब यहाँ पे पॉजिटिव था, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो पॉजिटिव और अगर लेफ्ट से राइट की तरफ डेसिमल पॉइंट जाएगा तो नेगेटिव। ओके हो गया। अब देखें अब नीचे है जी एक एक्सरसाइज दी गई है, नेम 5 प्रीफिक्सेस मोस्ट कॉमनली यूज्ड। अब यहाँ पे 5 प्रीफिक्सेस आपने बताने हैं। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, वो टेबल भी बताया था कि ये करने हैं। तो कुछ भी लिख दीजिएगा, किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मेगा, गीगा, इस तरह से कोई भी 5 लिख दीजिएगा। देन द सन इज़ 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। अब जो वो कह रहे हैं कि सन जो है वो 150 मिलियन किलोमीटर्स है, तो इसको आपने क्या करना है, नंबर्स में लिख लेना है। उसको नंबर्स में सिंपली लिख लेंगे तो वो ये वैल्यू ए वाला इसका आंसर आ जाएगा। फिर उसी को वो जो वैल्यू नंबर्स में लिख ली जाएगी ना, जैसे ये वो नंबर्स में लिख दी गई है, इसको फिर इस तरह साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया तो उसको भी आप इस तरह साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देंगे तो वो ये वैल्यू बन जाएगी, इस तरीके से कोई वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। अगर आप लोग कर लीजिएगा, अगर ना हुआ तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को फिर सेपरेटली जो है ना इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगी। ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट द नंबर्स गिवन बिलो इन साइंटिफिक नोटेशन। अब यहाँ पे भी ये नंबर्स दे दिए गए, इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ये अहम सवाल है, ये आपने लाजमी करना है, ये पेपर में पूछ सकता है वो कि इस तरह नंबर दे सकता है और पूछेगा कि भाई इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो। तो देखिए फर्स्ट नंबर हमारे पास ये, अब इसमें कोई पॉइंट नहीं है, मीन्स कि इसके लास्ट पे पॉइंट है, यानी कि हमने राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। तो आपने काउंट कर लेने हैं, यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट लेना है, यानी 3.0 इंटू 10 टू रेस पावर, तो जितने आप जीरोस क्रॉस करके आएंगे उतनी पावर लगा देंगे। उसके बाद देखिए 6 4, ये वही वैल्यू आ गई 6 4। उसके बाद समथिंग जीरोस दिए गए हैं। अब यहाँ पे भी लास्ट पे 0 है तो 0 को आपने पॉइंट के फर्स्ट नॉन जीरो पॉइंट है 6, तो 6 के बाद लेके आना है, यानी 6.4 इंटू 10 टू रेस पावर, जितने जीरोस और 4 क्रॉस करके आएंगे उतनी ही 10 की पावर आपने लगा देनी है। लेकिन याद रखना है कि जो साथ में यूनिट्स दिए गए हैं ये भी आपने लाजमी लगाने हैं, यूनिट्स नहीं भूल जाने। अब यहाँ पे देखें ये हमें पॉइंट ऑलरेडी दे दिया गया है, यहाँ पे इस पॉइंट को हमने लेकर आना है इस 1 के बाद। तो अब ये जितनी वैल्यूज़ क्रॉस करके आएगा ना उतनी आपने 10 की पावर बना देनी है। लेकिन अब ये माइनस में आएगा, क्यों? क्योंकि ये लेफ़्ट साइड पे पॉइंट दे दिया गया है। अब लेफ़्ट से जब राइट की तरफ आएंगे तो जो हमारे पास आएगा ना पावर जो आएगी वो माइनस में आएगी। ओके हो गया। ये साइंटिफिक नोटेशन से इजी है अगर अच्छे से करें तो। देन जो टॉपिक है वो है जी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स देखें कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू वेरियस measuring instruments are used to measure various physical quantities such as length, mass, time, volume, etc. वो कह रहे हैं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो यूज़ हम करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। कोई भी चीज़ हम जो मेजर करते हैं ना वो हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पर यूज़ करते हैं। जैसे कि लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए। लेंथ के लिए हमें सेपरेटली इंस्ट्रूमेंट चाहिए। अगर हमने मास जो है वो मेजर करना है तो उसके लिए हमें एक अलग से इंस्ट्रूमेंट चाहिए। टाइम मेजर करना है उसके लिए अलग से इंस्ट्रूमेंट चाहिए। मीन्स कि हमें देखिए ना, हमने जितने भी चीज़ों को मेजर करवाना है हमें हर चीज़ के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे। तो वही चीज़ वो यहाँ पे बता रहे हैं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखिए डिजिटल क्लॉक्स एंड वॉचेस यूज्ड नाउअडेज आर हाईली रिलायबल एंड एक्यूरेट। अभी हमसे उसके तौर पर पूछा जा सकता है कि कौन सी जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हाईली रिलायबल एंड एक्यूरेट होते हैं। तो वो कौन से हैं जी? वो है डिजिटल क्लॉक्स एंड वॉचेस। ओके हो गया। अब ये देखिए फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये जो साइड पे ब्लॉक्स दिए जाते हैं ना, फॉर योर
ये जो साइड बार पे ब्लॉक्स दिए जाते हैं इनको आपने लाजमी तौर पर देख लेना है कि एमसीक्यूज शॉर्ट इनमें से भी अक्सर बन दिए जाते हैं। तो देखें, हबल स्पेस टेलीस्कोप ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्टार। अब वो ये पूछ सकते हैं कि देखें कौन सा जो स्कोप है, कौन सी टेलीस्कोप जो है वो हमें प्रोवाइड इंफॉर्मेशन करती है स्टार्स के बारे में। तो स्टार्स के बारे में हमें किससे इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो हमें हबल स्पेस टेलीस्कोप से मिलती है। ओके हो गया ये चीज़। तो ये एमसीक्यूज के तौर पर आप लोगों ने इसको कर लेना है। नेक्स्ट है जी मीटर रूल। अब एक मीटर रूल है, ये भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है कि हम किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए हम मीटर रूल भी यूज़ करते हैं। मीटर रूल इज़ अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि हम किसी चीज़ की लेंथ को जो यूज़ फाइंड करते हैं ना, लेंथ फाइंड करने के लिए वो जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो होता है हमारे पास मीटर रूल। तो मीटर रूल देखें, इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन द लेबोरेटरीज टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि ये जो है वो लेंथ किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ फाइंड करने के लिए भी यूज़ होता है और साथ में दो पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है ना, उस चीज़ को भी फाइंड करने के लिए जो यूज़ होता है ना इंस्ट्रूमेंट, वो मीटर रूल होता है। अंडरस्टूड। ये इसकी डेफिनेशन है मीटर रूल की, ये आप लोगों ने कर लेनी है। ये इसका यूज़ है कि ये कहाँ पे यूज़ होता है ये भी देख लेना है। इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग, ये कितना होता है 1 मीटर लॉन्ग होता है, विच इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी कि जो 1 मीटर होता है ना वो कितने सेंटीमीटर्स के इक्वल होता है, वो 100 सेंटीमीटर्स के इक्वल होता है। अब देन जो डेफिनेशन दी गई है वो मिलीमीटर्स की दी गई है। अब देखें, ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल डिवीजन्स। हर जो सेंटीमीटर होता है उसको 10 स्मॉल डिवीजन्स में कन्वर्ट करना, डिवाइड करना जो कहलाता है वो कहलाता है मिलीमीटर। मिलीमीटर के जो यूनिट्स होते हैं mm, स्मॉल mm, ये हो गया। अब नेक्स्ट है 1 मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग। जो सबसे 1 मिलीमीटर जो है ना ये सबसे स्मॉल रीडिंग होती है हमारे पास, दैट कैन बी टेकन यूजिंग अ मीटर रूल एंड इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट यानी कि जो सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है ना उसी चीज़ को ही लीस्ट काउंट बोलते हैं। ओके, देखिए लीस्ट काउंट मतलब कि सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग, तो सबसे जो छोटी रीडिंग जो मीटर रूल की आती है ना उसको लीस्ट काउंट कहा जाता है। अभी जो लीस्ट काउंट की डेफिनेशन है ये भी शॉर्ट किया है मैं, ये आप लोगों ने कर लेनी है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास द मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप मीन्स कि एक इंची टेप, जिसको हम आम अल्फाज में अपने घरों में इंची टेप बुलाते हैं। इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, मेजरिंग टेप्स आर यूज टू मेजर लेंथ इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। अब ये जो मेजरिंग टेप यानी इंची टेप जो यूज़ होती है ना इसको हम क्या करते हैं, मेजर करवाते हैं इससे हम लेंथ को दो तरीक़ों में, या तो वो मीटर्स में भी हम कर सकते हैं लेंथ या सेंटीमीटर्स में भी। लेकिन हमने पीछे लेंथ का जो यूनिट देखा है वो हमने देखा कि जो ऐसा यूनिट है वो मीटर होता है, लेकिन लेंथ को हम बाज़ औक़ात सेंटीमीटर्स में भी मेजर करते हैं। अब देखें, मेजरिंग टेप्स आर मार्क्ड इन सेंटीमीटर्स एज वेल एज इन इंचज़, यानी कि इनको सेंटीमीटर्स में भी मार्क किया जाता है और इंचज़ में भी, यानी कि हम देखते हैं ना कि इतने इंच है, ये 2 इंच है, 3 इंच है, 4 इंच है। तो जो मेजरिंग टेप से हम इंचज़ का भी हिसाब लगा लेते हैं कि इतने इंचज़ है, सेंटीमीटर्स का भी और मीटर्स का भी। तो मेजरिंग टेप जो असल में यूज़ होती है वो यूज़ होती है लेंथ को मेजर करने के लिए। अब नीचे है वर्नियर कैलिपर, ये इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है। वर्नियर कैलिपर ये बहुत दफ़ा पेपर में पूछ लिया गया है। वर्नियर कैलिपर के लॉन्ग में आपने इसको लॉन्ग के लिए तैयार करना है, साथ में ये जो डायग्राम बनी हुई है ना ये डायग्राम भी आपने मस्ट करनी है। ये वर्नियर कैलिपर की डायग्राम है। ओके हो गया। देखें, द एक्यूरेसी obtained इन मेजरमेंट्स यूजिंग अ मीटर रूल इज़ अप टू 1 मिलीमीटर। जो एक्यूरेसी होती है ना मेजरमेंट्स में जिसको हम मीटर रूल से ले सकते हैं वो कितनी होती है, वो होती है 1 मिलीमीटर। ये एमसीक्यूज के तौर पर आपने याद रखना है। बाकी आपने सारा पैरा जो है वो अच्छे से पढ़ लेना है लॉन्ग के लिए। मैं सिर्फ वो जो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से बन रहे हैं वो आपको बता देती हूँ। बाकी आपने लॉन्ग के लिए इसको सारा ही रीड करना है और सारा ही टॉपिक याद करना है। देखें, वर्नियर स्केल हैविंग 10 डिवीजन्स, ये भी एमसीक्यूज है कि वर्नियर स्केल की कितनी डिवीजन्स होती हैं, 10 डिवीजन्स होती हैं। देन देखें कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज़ 0.1, इसकी टोटल डिवीजन्स होती हैं 10, और जो एक स्केल की जो डिवीजन होती है ना वो कितनी होती है 0.1 मिलीमीटर उसकी डिवीजन होती है। इट इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मीन्स कि सबसे कम जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लीस्ट काउंट होगी हमारे पास, यानी LC। ऊपर भी हमने वही देखा, ऊपर 1 मिलीमीटर थी बट यहाँ पे 0.1 मिलीमीटर है।
ये वर्नियर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0.1 मिलीमीटर। ये भी एमसीक्यूज के तौर पर याद रखना है। और ये नीचे फॉर्मूला दिया गया है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, यानी कि एक वर्नियर कैलिपर हमें दिया गया, हमें कहा गया हो कि उसका लीस्ट काउंट फाइंड करें, तो वो किस तरीके से करेंगे। तो वो इसका ये फार्मूला है कि स्मॉलेस्ट रीडिंग, जब मेन स्केल पे रीडिंग आएगी ना, ये मेन स्केल है हमारे पास, इस पे जो स्मॉलेस्ट रीडिंग आएगी ना उसको ऊपर लिख देना है, डिवाइड करवा देना है नंबर ऑफ डिवीजन से। तो नंबर ऑफ डिवीजन हमारे पास है जी 10, तो इसको 10 पे डिवाइड करवा देना है वर्नियर कैलिपर के लिए। अब स्मॉलेस्ट रीडिंग हमारे पास उन्होंने कहा फ़र्ज़ करें कि 1 है, ये देखें ये ऊपर मीटर रूल की जो है वो 1 है, तो 1 हमने लिख दिया 1 मिलीमीटर डिवाइड बाई 10 डिवीजन्स, दैट इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। तो ये जो 0.1 मिलीमीटर आई है ना हमारे पास, यही हमारे पास लीस्ट काउंट की वैल्यू आई है। ओके हो गया। अब इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको 10 से डिवाइड फिर से करवा देना 0.1 को, तो वो 0 पॉइंट ऊपर हमने पढ़ा था कि एक सेंटीमीटर को 10 डिवीजन से डिवाइड करवा देते हैं मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। अब नीचे जी वर्किंग ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, इसमें बस आप लोग ये जो 2 लाइंस हाईलाइट करवाई गई हैं बस ये कर लें, दैट्स इनफ, बाकी सारा करने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई ज़्यादा अहम सवाल नहीं है वर्किंग ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। तो कह रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड दी एरर्स, सबसे पहले आपने क्या करने हैं, एरर्स फाइंड करने हैं। ये एमसीक्यूज है कि वर्नियर कैलिपर में जो आपने फर्स्ट स्टेप करना होता है वो किस तरीके से करना होता है, उसमें क्या करना होता है। तो उसमें हमने क्या करना होता है, हमने एरर्स को फाइंड करना होता है। इफ़ एनी, अगर कोई हो इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इट इज़ कॉल्ड द ज़ीरो एरर। तो अगर इस तरीके से अगर कोई एरर उसमें आ रहा है तो उस एरर को, जो फर्स्ट एरर है उसको क्या बोलेंगे, ज़ीरो एरर बोलेंगे। ओके हो गया। अब इसी तरह ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन, ये आपने बस पढ़ लेना है, इसमें कोई चीज़ अहम नहीं है, ना लॉन्ग ना शॉर्ट ना कोई एमसीक्यूज भी इतना कोई इसमें से नहीं पूछा जाता। ओके हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज भी शॉर्ट के लिए ठीक है, शॉर्ट के लिए आप इसको तैयार कर सकते हैं। क्या स्क्रू गेज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ। अब एक स्क्रू गेज जो होता है उसको स्मॉल लेंथ को मेजर करवाने के लिए यूज़ होता है विद एक्यूरेसी ग्रेटर देन अ वर्नियर कैलिपर। इसकी जो एक्यूरेसी होती है ना स्क्रू गेज की, वो वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा होती है। ये भी एमसीक्यूज के तौर पर याद रखना है। वो पूछ सकता है कि एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा होती है, वर्नियर कैलिपर की, स्क्रू गेज की। तो आपने बताना है जी स्क्रू गेज की जो एक्यूरेसी है वो वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल लेंथ को जो है इजीली मेजर कर लेता है। ऑल्सो कॉल्ड एज, और इसका दूसरा नाम जो है वो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, यानी माइक्रो का मतलब होता है छोटा, यानी कोई छोटे मीटर्स में भी स्क्रू मेजर करवा सकते हैं ना, तो इसीलिए इसका दूसरा नाम बनाया गया है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। और हाँ जी ये भी देखें, अब इसकी शेप कैसी है, अब इसकी शेप देखें, ये यू बना हुआ है, यू इस तरीके से। तो जो स्क्रू गेज की शेप होती है ना वो होती है यू, यू शेप होता है, ये मेटल फ्रेम का बना होता है और इसकी जो शेप होती है वो यू की होती है। ओके हो गया। ये भी आपने अपने जहन में रखना है कि स्क्रू गेज की शेप किस तरीके की होती है, यू शेप होती है। इसकी डिवीजन्स कितनी होती हैं, इसकी 100 डिवीजन्स होती हैं। अब वर्नियर कैलिपर्स की 10 डिवीजन्स देखी हमने, जबकि इसकी डिवीजन्स जो हैं वो हैं 100 डिवीजन्स। अब इसका लीस्ट काउंट देखें कि लीस्ट काउंट का इसका फॉर्मूला किस तरीके से आएगा। वो आएगा लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, यानी कि नंबर ऑफ डिवीजन्स यहाँ पे ये हमारे पास 100 आ गए हैं, ऊपर हमने पिच लगा देनी है स्क्रू गेज की कि वो कौन सी है, कितनी है। तो देखें 1 मिलीमीटर वही हमारे पास जो वैल्यू थी वही हमने कन्वर्ट कर लिख दी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो स्क्रू गेज की डिवीजन्स हैं वो 100 है, वहाँ पे 10 थी तो हमने 10 लगाया। जब स्क्रू गेज की निकालनी है तो 100 से डिवाइड करवाना है, तो 1/100 दैट इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। दिस इज एमसीक्यूज। ओके। अब अगर इसको सेंटीमीटर में करना हो तो फिर वही बात 10 से डिवाइड करवा देंगे तो फिर से आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। ये दोनों एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि क्या सेंटीमीटर में या तो इसकी वैल्यू पूछी जा सकती है या मिलीमीटर में, तो आपने दोनों की वैल्यू याद रखनी है। ये ना हो कि वहाँ मिलीमीटर में पूछा गया हो आप सेंटीमीटर वाली लगा कर आ जाएं, वहाँ पे मिलीमीटर लिख दिया गया हो। तो देखेंगे ये कि लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.1 मिलीमीटर, या यानी 0.1 मिलीमीटर है वो सेम बराबर है 0.01 सेंटीमीटर के। ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, याद रखें, बस इनके यूनिट्स चेंज हैं इसलिए इनकी थोड़ी सी वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं। तो ये एमसीक्यूज़ है बहुत अहम, याद रखना है आपने। तो वर्नियर कैलिपर का भी जो फर्स्ट स्टेप हमने करना होता था वो हमने फाइंड करने होते थे एरर्स को। अब देखें स्क्रू गेज में भी वही फर्स्ट स्टेप है, सो इसलिए कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि द फर्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड द ज़ीरो एरर ऑफ द स्क्रू गेज, यानी कि इसमें भी स्क्रू गेज में भी हमने जो फर्स्ट स्टेप करना है वो करना है
एरर्स को फाइंड करना, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ज़ीरो एरर, वही चीज़ आ गई। बाकी ये सारा फिजिकल आपने नहीं करना। बाकी ये टेबल देखने यूजफुल इंफॉर्मेशन है कि लीस्ट काउंट ऑफ अ रूलर इज़ 1 मिलीमीटर, इट इज़ 0.1 मिलीमीटर फॉर वर्नियर कैलिपर। यानी कि जो लीस्ट काउंट रूलर की होती है ना, वो असल में 1 मिलीमीटर होती है, लेकिन ये जो वर्नियर कैलिपर के लिए होती है वो 0.1 मिलीमीटर होती है, और जो स्क्रू गेज के लिए होती है वो 0.01 मिलीमीटर होती है। ये अभी ऊपर हमने देखा भी, हमने वो फार्मूले लगा के इनको सॉल्व भी किया कि क्या यही वैल्यूज़ आ रही हैं, तो बिल्कुल यही वैल्यूज़ आ रही थी। तो ये वही जो चीज़ें ऊपर हमने की हैं उसी चीज़ को इकट्ठा करके एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन बना दी गई है कि इस तरीके से होगा। अब फिजिकल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस इज कंसिस्ट ऑफ बीम रेस्टिंग एट द सेंटर ऑफ अ फुलक्रम। फिजिकल बैलेंस हम यूज़ करते हैं लेबॉर्ट्रीज़ में किसको करने के लिए, एक मैथ्स को कंपैरिजन को मेजर करने के लिए। उनका किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कंपैरिजन होता है ना, यानी उनका जो डिफरेंस होता है कि कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी वज़नी है, किसका वज़न कम है, तो इस चीज़ को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, फिजिकल। अब बैलेंस का तो मतलब हमें पहले से पता है कि कंपैरिजन करना है हमने उनका क्या है। तो ये लाइन आपने याद कर लेनी है कि कंसिस्ट ऑफ बीम रेस्टिंग एट द सेंटर ऑन फुलक्रम। बाकी इतनी चीज़ें अहम नहीं है। बाकी नीचे देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल बैलेंस होता है कि इलेक्ट्रिकल बैलेंस में हमने क्या करना होता है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कम्स इन वेरियस रेंजेस, ये बहुत ज़्यादा रेंजेस में आता है, जैसे कि मिलीग्राम रेंज में, ग्राम रेंज में और किलोग्राम रेंज में। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है ना, हम इसको मिलीग्राम रेंज में भी मेजर कर सकते हैं, ग्राम रेंज में भी कर सकते हैं और किलोग्राम रेंज में भी कर सकते हैं। तो देखें इसकी जो रीडिंग होती है वो सबसे पहले हमने जब इसकी रीडिंग करनी होती है हम इसको सेट करते हैं ज़ीरो के ऊपर। ये एमसीक्यू के तौर पर आपने याद रखना है कि इस रीडिंग इज सेट टू ज़ीरो। ओके, देन है स्टॉप वॉच। ये स्टॉप वॉच वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा अहम है फॉर शॉर्ट के लिए। ओके, स्टॉप वॉच ये बहुत ज़्यादा अहम है शॉर्ट के लिए, आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। और देखिए स्टॉप वॉच क्या होता है। स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। आपने देखा होगा कि जब हम जॉगिंग के लिए जाएँ या इस तरीके से हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हो तो हम क्या करते हैं अपने मोबाइल्स में, या हम स्टॉप वॉच भी मिल जाती हैं अब तो, लेकिन अब तो मोबाइल्स, हर मोबाइल में भी स्टॉप वॉच की जो ऐप है ना वो मौजूद होती है। तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे अपना टाइमर लगा देते हैं, हम एक्सरसाइज करते जाते हैं, हम देखते हैं अपनी कैपेसिटी कि हमने कितनी देर एक्सरसाइज की। तो वो जो हम मेजर करते हैं ना टाइम को, तो वो हम टाइम मेजर करने के लिए जो यूज़ इंस्ट्रूमेंट करते हैं ना, उस चीज़ को हम बोलते हैं स्टॉप वॉच। ओके, तो देखें वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। देयर आर टू टाइप्स, यहाँ पे दो टाइप्स होती हैं स्टॉप वॉच की। एक होती है मैकेनिकल और एक होती है डिजिटल। मैकेनिकल एंड डिजिटल, डिजिटल दो स्टॉप वॉच हैं। इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, दो होती हैं, ये भी आपने याद रखना है। और डिजिटल और जो मैकेनिकल है ना, ये एक सेपरेटली शॉर्ट बनता है। यहाँ तो इनमें डिफरेंस पूछ लिया जाता है या दोनों की डेफिनेशन पूछ लिए जाते हैं कि बताएं कि क्या है, तो ये आपने अच्छे से करना है। A mechanical stopwatch can measure a time interval up to a minimum 0.1 सेकेंड। जो एक मैकेनिकल स्टॉपवॉच होती है ना, वो जो है मैक्सिमम जो मिनिमम जो टाइम मेजर कर सकती है ना वो होता है 0.1 सेकेंड, ये मैकेनिकल। लेकिन जो डिजिटल है ना, वो इससे भी ज़्यादा स्मॉल वैल्यू को, इससे भी ज़्यादा जो स्मॉल टाइम है ना उसको मेजर करवा सकती है। देखें वो होता है 0.01 सेकेंड। मैकेनिकल जो है वो सिर्फ 0.1 सेकेंड को ही मिनिमम इंटरवल को, टाइम को मेजर कर सकती है। लेकिन जो डिजिटल वॉच है ना वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है, ज़्यादा उसकी वो ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वो जो है वो स्मॉलेस्ट रीडिंग जो मार देती है वो 0.01 सेकेंड है। देखिए डिजिटल स्मार्ट स्टॉप वॉचेस कॉमनली यूज्ड इन लेबॉर्ट्रीज, जो लेबॉर्ट्रीज में ज़्यादातर यूज़ होती हैं वो डिजिटल स्मॉल वॉचेस यूज होती हैं। कैन मेजर अ टाइम इंटरवल एज स्मॉल एज 1/100 सेकेंड्स और 0.01 सेकेंड। तो ये बहुत ही अहम टॉपिक है, ये आप लोगों ने याद कर लेना है। तो ये एमसीक्यूज़ के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच का जो टाइम इंटरवल होता है वो मिनिमम कितना होता है, तो वो होता है 0.1 सेकेंड। इस तरह डिजिटल वॉच का पूछा जा सकता है कि डिजिटल स्टॉप वॉच का कितना होता है, तो वो होता है 0.01 सेकेंड। क्यों गया हाउ टू यूज़ अ स्टॉप वॉच, ये भी सवाल ठीक है, ये करने वाला है, ये आप लोगों ने लाजमी देखना है। हाउ टू यूज़ अ स्टॉप वॉच के, स्टॉप वॉच को किस तरह से यूज़ किया जाता है ये आपने लाजमी तौर पे कर लेना है। अब हम मेजरिंग सिलेंडर, ये कोई ज़्यादा अहम नहीं है, इसमें बस एक दो पॉइंट्स हैं जो हम करेंगे, बाकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेजरिंग सिलेंडर इज़ अ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर। एक मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है, ये तो गिलास होता है और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर, एक सिलेंडर टाइप की ये शेप होती है। वो तो ऊपर वैसे बता रहे हैं कि मेजरिंग सिलेंडर जो है, लेकिन ये किस तरह का होता है, ये गिलास का होता है, ये एक गिलास होता है। ये एमसीक्यू के तौर पर आपने याद कर लेना है।
अब बाकी ये चीज़ें फजूल हैं। अब यहीं तक था हमारा आज का टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।